गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्कार। नक्षत्र चक्र में मेष से लेके कन्या राशि तक, मतलब अश्विनी से लेके चित्रा नक्षत्र तक हम लोगों ने पहले भाग में देख लिया था। अभी आज हम लोग देखेंगे चित्रा नक्षत्र का उत्तरार्ध से लेके मीन राशि रेवती नक्षत्र तक, मतलब तुल राशि से लेके मीन राशि तक हमारे जो शरीर के अवयव आते हैं उसमें एनाटॉमिकली नक्षत्र तत्व कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है वो हम लोग देखते हैं। तुल राशि का में जो नक्षत्र आते हैं वो चित्रा, स्वाति और विशाखा है। उसमें से चित्रा और विशाखा नक्षत्र जो है वो वायु तत्व के है और स्वाति नक्षत्र है वो अग्नि तत्व का है। तुल राशि का जो अमल है वो हमारे शरीर के इंटरनल जेनेटिकल ऑर्गन्स, मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम और इंटरनल एक्सक्रेटरी सिस्टम, इसके ऊपर है। तो नेचुरली जो भी उसमें जो दो वायु तत्व के नक्षत्र है उनका काम है कि जो बनाया है वो शरीर के बाहर फेंकना है, और वो फेंकते हुए वो उष्ण रहता है। जो उष्ण रहता है उसको अग्नि तत्व का स्वाति नक्षत्र का कर्म है। अगर वो जल तत्व में होता था तो वो तुरंत जल, हम लोगों ने देखा है कि जल पृथ्वी को जन्म देता है। तो अगर जल में ही रहता था तो उसमें से पृथ्वी तैयार हो जाती थी। फिर वो पृथ्वी को बाहर धकेलना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि पृथ्वी तत्व जो है वो रिजिड है। तो नेचुरली उसको बाहर धकेलते टाइम ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत होती है। और हम लोग ये भी एक्सपीरियंस करते हैं कि जिनको कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ है तो उसमें क्या होता है कि ये जो एक्सक्रेटरी मटेरियल है, थ्रो अवे मटेरियल है, वो सॉलिड हो जाने की वजह से जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है उसको डैमेज कर देता है। वो डैमेज नहीं करना चाहिए और वो फ्री मूविंग भी होना चाहिए और वो बाहर भी फेंकना चाहिए। इसके लिए वहां ये जो फोर्स जनरेट किया हुआ है वायु तत्व का, वो चित्रा और विशाखा नक्षत्र ने किया है और वो उष्ण रखा है। हम लोग जितने भी हमारी एक्सक्रेटरी मटेरियल्स है, मतलब मल, मूत्र, पुरुष, गर्भ, आर्तव, वो सभी देखिए गर्म है। वो अगर गर्म ना होके ठंडा होंगे तो क्या होगा, तो वो पृथ्वी में कन्वर्ट होंगे और वो बाहर फेंकना मुश्किल हो जाएगा। तो ये रहा ये चित्रा, स्वाति और विशाखा नक्षत्र का कंट्रीब्यूशन, यानी कि तुल राशि का जो ये आता है, पोजीशन होती है, वहां का उनका कंट्रीब्यूशन है एनाटॉमिकली। बाद में आता है वृश्चिक राशि। विशाखा नक्षत्र का अंतिम चरण अनुराधा और ज्येष्ठा, ये मिलके वृश्चिक राशि बनती है। विशाखा नक्षत्र जो है वो वायु तत्व का है और अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र जो है वो पृथ्वी तत्व का है। और अभी देखिए, जैसे कि हम लोगों ने तुल राशि के ये किया था कि शरीर के अंतर्गत जब तक वो अंदर रहते हैं वो लिक्विड फॉर्म में या पेस्ट फॉर्म में रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो शरीर के बाहर आता है वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। कि जितना भी हम लोगों ने ये देखा कि मल देखा, मूत्र देखा, मूत्र में भी सॉल्ट्स है, मतलब सॉलिड है, पुरुष देखा, बाद में गर्भ देखा, जो पिंड होता है जब बच्चे का जन्म होता है वो भी बाहर आता है, तो वो पृथ्वी के फॉर्म में आता है। आर्तव देखा, ये सभी जो है वो सॉलिड मटेरियल करके बाहर आ जाते हैं। और जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि हर तत्व का अंत पृथ्वी तत्व में होता है, मतलब आकाश से शुरुआत करते हैं और आकाश से शुरुआत करके पृथ्वी में जैसे कि डाइजेशन सिस्टम का जो हम लोग चालू करते हैं, तो हम लोग जो खाना खाते हैं, ये जो कैविटी है, ये कैविटी से अंदर जाके इसोफेगस, बिग इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सभी से पास होके, मतलब ये कैविटी है वो आकाश तत्व की है, वहां से पास होके उसका जो एंड रिजल्ट जो हमें जो मिलता है वो आकाश से लेके पृथ्वी तक है। और ये पृथ्वी तत्व का काम अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र करते हैं। बाद में अगर हम लोग देखेंगे कि धनु राशि, नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि धनु राशि को हम लोग अग्नि तत्व की राशि बोलते हैं, और धनु राशि का अमल जो है वो हमारे जंघा पे है। और स्कूल में हम लोगों ने सीखा है कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा बोन जो है वो जंघा, मतलब थाइस का बोन जो है वो सबसे बड़ा है।
और वो ऐसे नहीं है कि जन्म लेते टाइम वो बड़ा था और धीरे धीरे कम हो गया, ऐसे नहीं है। लाइफ लॉन्ग वो बड़ा ही रहता है। तो वो बड़ा रहने का ये है कि वो मजबूत होना चाहिए। इसके लिए वो बड़ा है कि शरीर का पहला जो बोझ है वो थाइस पे आता है, तो वो मजबूत होना चाहिए। और अगर वो उसको मजबूत रखना है मतलब पृथ्वी तत्व का होना चाहिए। वो अस्थि है, अस्थि पृथ्वी तत्व ज्यादा है अस्थि में, लेकिन वो अस्थि मजबूत रखने के लिए उसको जो कोटिंग है, मतलब पृथ्वी का जन्म जहां से हुआ है वो जल का कोटिंग होना चाहिए, तो ही वो लाइफ लॉन्ग मजबूत रहेगी अस्थि, नहीं तो फिर वो सिकुड़ जाएगी। तो वो मजबूत रहने के लिए वहां पे हम लोग देखेंगे कि मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा 3 नक्षत्र आते हैं। उसमें से मूल और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जो है वो जल तत्व के हैं, और ये जल तत्व ही जो आगे आने वाला जो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है जो पृथ्वी तत्व का है, जहां जो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में थाइज में हमारे जो ये जो जोड़ा जाता है, घुटने में जोड़ा जाता है थाइज, वहां पे जो स्ट्रॉन्ग मटेरियल रहता है वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का पृथ्वी तत्व का ये है। और ये पृथ्वी को, जिसको आयुर्वेद में सघन बोलते हैं, सघन मतलब जिसको हमेशा पुष्टि रहती है। ऐसे पुष्टि रहने वाली जो रहने वाला ये जो हड्डी है वो लाइफ लॉन्ग मेरे शरीर का लोड बेयर करने के लिए वहां पे पानी होना चाहिए, वो हड्डी को मजबूत रखने के लिए, और वो पानी मूल और पूर्वाषाढ़ा देते हैं। आगे जाके हम लोग देखेंगे कि मकर राशि का जो इम्पैक्ट है वो हमारे घुटने पे ऊपर है, घुटने के ऊपर उसका इम्पैक्ट आता है, या जिसको हम लोग नी बोलते हैं, नी बोन। नॉर्मली हम लोग मकर राशि को चर राशि करके बोलते हैं, मतलब मूवेबल है वो। और अगर हम लोग क्लीनली ऑब्जर्व करेंगे, माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे, तो धनु राशि की हड्डी से लेके ऊपर के शरीर का के बदन का बोझा जो है वो सीधा पहले घुटने में आता है। इसीलिए धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ती है तो हमारे घुटने दर्द करते हैं, हमारी जंगा दर्द नहीं करती, हमारे थाई दर्द नहीं करते, हमें दर्द कहाँ होता है? घुटने में दर्द होता है। क्यों? क्योंकि ये पूरा वजन जो है वो पहले घुटने में आता है। और अगर वो मकर राशि चर तत्व की है तो ये घुटने स्टेबल नहीं हो रहे थे, वो हिलते थे और हमारी बॉडी हमेशा ऐसे वाइब्रेंट होती रहती थी, लेकिन वैसे वो होती नहीं है। ये घुटने दिखते हैं छोटे, लेकिन इतने मजबूत है कि जैसे कि मैंने कहा कि थाइस से लेके पूरे ऊपर के बदन का वजन वो घुटना सह लेता है। तो नेचुरली वो पूरा घुटना जो है वो पृथ्वी तत्व का होना चाहिए। और अगर हम लोग देखेंगे कि उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा ये 3 नक्षत्र जो मकर राशि में आते हैं, ये तीनों नक्षत्र पृथ्वी तत्व के हैं। और फिर ये मकर राशि का चर तत्व का मतलब क्या है कि ये जो फोल्डिंग मूवमेंट है घुटने के यहाँ, जो हमारे लेग फोल्ड होते हैं जब भी हम लोग चलते हैं या जंप करते हैं, तो या कोई किसी भी चीज के लिए ये जो फोल्ड होता है, ये जो फोल्डिंग मूवमेंट है, ये चर तत्व की है। मतलब जिसको हम लोग इंजेस बोलते हैं। ये जो इंजेस है मूवेबल, ये मूवेबिलिटी जो दी है मकर राशि को या चर तत्व की, वो मकर राशि के उसके लिए दी हुई है। बाद में आती है कुंभ राशि। यहाँ मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जैसे मैं एनालिसिस कर रहा था, ये कुंभ राशि में जो पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र आता है अग्नि तत्व का, उसका मुझे कहीं भी क्ल्यू नहीं मिल रहा था। इसीलिए मेरे एक स्टूडेंट है, MD आयुर्वेद है, डॉक्टर वैद्य करके, तो उनसे जाके मैं पुणे में जाके मिला था इसके लिए, और मैंने उनको पूछा था ये सब जो मैंने अश्विनी से लेके मकर राशि के धनिष्ठा नक्षत्र तक जो भी काम ये उनको बताया, और आगे पूछा कि ये कुंभ राशि में जो आता है कि धनिष्ठा, शततारका और पूर्वा भाद्रपदा, इसमें से धनिष्ठा नक्षत्र जो है वो पृथ्वी तत्व के है। जो हमारे कुंभ राशि का जो अमल है वो हमारे नी के नीचे का जो भाग है, जिसको हम लोग पिंडरी बोलते हैं, उसमें जो स्नायु है, मसल्स है, वो धनिष्ठा नक्षत्र के है। वहां अगर हम लोग हाथ लगाएंगे तो हमें ब्लड फ्लो लगता है पीछे। तो ये जो ब्लड मूविंग जो है, उसका जो पानी है वो शततारका नक्षत्र का जल तत्व का है।
फिर मुझे प्रॉब्लम ये हो रहा था कि ये पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र जो अग्नि तत्व का है वो वहाँ क्या करता है। तो मैंने उनसे पूछा था कि ये पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र का रोल क्या है। तो उन्होंने कहा था कि पैर को हम लोग सेकंड हार्ट बोलते हैं। और ऐसे बीच में आया था कि हार्ट पैर को बोल रहा है कि अगर तुम मेरे लिए चलोगे तो मैं तुम्हारे लिए चलूंगा। मतलब जितना हम लोग वॉकिंग अच्छा करेंगे उतना मेरा हार्ट मजबूत रहेगा और उतनी मेरी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो नेचुरली ये जो सेकंड हार्ट जो बोलते हैं, यहाँ पे जो हार्ट है वो एक पंपिंग स्टेशन है, वी नो दैट। और ये जो सेकंड हार्ट है ये हमारे कुंभ राशि के यहाँ पे जो पिंडली आती है वो पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र है, वो पंपिंग स्टेशन है। कि नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि हार्ट जो पंपिंग करता है वो ब्लड फ्लो जो ऊपर आता है वो बाय ग्रेविटी तो नीचे आ सकता है हार्ट के पास, लेकिन जो नीचे की तरफ जाता है उसको फिर से ऊपर भेजना है कि नहीं है। तो वो फिर ऊपर भेजने के लिए उधर पंपिंग स्टेशन होना चाहिए, मतलब अग्नि होना चाहिए, मोटर होनी चाहिए। तो ये जो मोटर है ये पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र की है। और वही पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र के अग्नि तत्व की वजह से जो ब्लड फ्लो नीचे की तरफ जाता है और नीचे से फिर हार्ट की तरफ उसका पंप आउट किया जाता है। तो ये जो रोल है पंपिंग स्टेशन का या मोटर का वो पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र का रोल है। फिर अंत में हम लोग आते हैं मीन राशि की तरफ, मतलब फिर पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा और रेवती। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि पूर्वा भाद्रपदा वो अग्नि तत्व का नक्षत्र है, तो ये ब्लड जो है वो उष्ण रहना चाहिए। और हम आपको याद होगा शुरू में जब भी हम लोगों ने बात की थी अग्नि तत्व की, तो अग्नि तत्व का ज्ञानेंद्रिय जो है वो हमारे आईज है और उसका कर्मेंद्रिय जो है वो हमारे पैर है, जिसको हम लोग फुट नीचे का भाग जो बोलते हैं फुटरेस्ट, वो जो पैर है वो उसका कर्मेंद्रिय है। तो नेचुरली वहां भी अग्नि होना चाहिए। तो वो अग्नि कौन दे रहा है? तो ये पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र का जो अग्नि तत्व है वो दे रहा है। और अभी अगर हम लोग पोस्चर हमारा देखेंगे तो नेचुरली हमारे पैर का काम क्या है कि चलना है। तो ये जो हम लोग चलते हैं तो फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होनी चाहिए कि नहीं। मतलब अगर मैं जमीन के ऊपर चल रहा हूँ तो जैसे मैं जमीन को नीचे दबा रहा हूँ जमीन भी मुझे ऊपर धकेलती है। तो अगर सिर्फ ये हड्डी रहती थी या फिर सिर्फ पृथ्वी तत्व रहता था तो नेचुरली हमको मालूम है कि पृथ्वी तत्व अगर ज्यादा ये होगा तो वो घिस जाएगा और हमारे जो फुटरेस्ट है वो खराब हो जाएंगे, वो लाइफ लॉन्ग हमें साथ नहीं देंगे। तो वो हमें साथ देना चाहिए और वो जो हमारी जो एक्शन हो रही है उसके रिएक्शन के लिए जो बीच में जो बफर होना चाहिए, शॉकअप होना चाहिए, वो शॉकअप के लिए उत्तरा भाद्रपदा और रेवती ये दो नक्षत्र के जो जल तत्व है, मतलब नीचे पानी दिया हुआ है। देखिए जन्म से लेके अंत तक हमारे जो फुटरेस्ट है एकदम नीचे वाला ये वो हमेशा सॉफ्ट रहते हैं या फिर वो सॉफ्ट रहने चाहिए। वो सॉफ्ट नहीं रहेंगे तो क्या होता है वो क्रैक हो जाते हैं। तो वो सॉफ्ट रहने चाहिए। तो वो नेचुरली अगर वो सॉफ्ट रहेंगे तो वहां पे जो उत्तरा भाद्रपदा और रेवती नक्षत्र जो आता है जो जल तत्व का है वो हमारे पूरे शरीर का शॉकअप का काम करता है। और इसी तरीके से अश्विनी से लेके रेवती तक जो 27 नक्षत्र है वो एनाटॉमिकली हमारे शरीर को सपोर्ट भी करते हैं, हमारे शरीर को बरकरार भी रखते हैं और उसको बिगाड़ने से बचाते भी है। तो ये रोल अगर हम लोग समझेंगे तो नेचुरली नक्षत्र एक नियम है कि पिंडी ते ब्रह्मांडी और ब्रह्मांड ते पिंडी, मतलब जो कुदरत में है वही मुझ में है और जो मुझ में है वही कुदरत में है। ये अगर सही है तो अगर ये नक्षत्र मैं मेरे पूरे बदन पे उसको सिचुएट करके उनका रोल अगर मैं समझ लूं तो ये शरीर की जो रिक्वायरमेंट है राइट फ्रॉम बर्थ टिल द एंड ऑफ आवर लाइफ, शरीर की जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट भी हम लोग ये नक्षत्र के अभ्यास से ही समझ पाएंगे। आगे जाके वो भी कोशिश करते हैं। धन्यवाद।